मैनेजमेंट वर्ड हर एस्पेक्ट्स में अलग अलग मीनिंग देता है, लेकिन सिंपल बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब होता है आपके पास दो चीज़ होगी इन ए कंपनी को गोल पूरा करना है, कंपनी के पास है मैन एंड रिसोर्सेज, इन दोनों को इस तरह से मैनेज करना, इस तरह से इनके बीच कोऑर्डिनेशन करना कि फाइनल जो गोल है ना कंपनी का उसे अकम्प्लिश किया जा सके। तो मैन और रिसोर्सेज को मैनेज करना ही आपका मैनेजमेंट कहलाता है। हम कह सकते हैं मैन और थिंग्स को। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट इन विच, देखो डिजाइन करना और मेंटेन करना इन्वायरमेंट को, इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स इफेक्टिवली अकम्प्लिश सेलेक्टिव एम। अब ये होता है आपका इफिशेंटली है, इफिशेंटली और इफेक्टिवली ये दो अलग अलग मीनिंग है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा इफिशेंटली अकम्प्लिश सेलेक्टिव एम। ओके, तो बात हुई है एम को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, एम तक पहुँचने के लिए इंडिविजुअल को और जो पर्सन है जो एक साथ वर्क कर रहे हैं उन्हें मेंटेन करना और डिज़ाइन करना, ये जो एक है प्रोसेस, इसको ही मैनेजमेंट कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन देख सकते हैं, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सॉरी इसे कैंसिल करना, यहाँ पे करना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। इस चीज़ को ध्यान से देखना जो मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज असेंशियली इन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे भी दोनों वर्ड आए हैं, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, आगे डिस्कस करेंगे, इसकी ब्रीफ में डिफरेंस देखेंगे। तो इफेक्टिव भी होना चाहिए और इफिशिएंट भी, मतलब कॉस्ट भी कम होनी चाहिए और परफेक्टली गोल भी अचीव होना चाहिए। इस तरह से जब हम ह्यूमन को, मतलब मैन को और थिंग्स को, मतलब रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, उसको ही कहा जाता है आपका मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी में। ओके, आपका मैनेजमेंट यही होगा। थर्ड डेफिनेशन भी आप पढ़ लेना, सिर्फ मुझे आपको मीनिंग समझाना था। वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी डिस्कस करेंगे, पर इसमें दो सिचुएशन आप अपने माइंड में रखना। सिचुएशन है, कंपनी को 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब इसमें दो केस स्टडी करेंगे। एक केस, अगर कंपनी ने 5000 यूनिट तो प्रोड्यूस कर दी बट हाई कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगी। और सेकंड सिचुएशन लेंगे कि उसने कॉस्ट तो कम कर दी बट 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाई। ओके, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो हमारा फर्स्ट केस होगा, इस सिचुएशन को बोलते हैं हम कि हमारा इफेक्टिव तो है क्योंकि उसने 5000 यूनिट बना दी बट इफिशिएंट नहीं है। सेकंड सिचुएशन में जब कॉस्ट तो उसने कम कर ली, मतलब इफिशिएंट तो है क्योंकि उसने इतनी परफेक्टली वर्क करा कि उसने कॉस्ट कम कर ली, बट क्योंकि वो गोल नहीं अचीव कर पाया तो वहाँ पे इफिशिएंसी नहीं है, इफिशिएंसी नहीं है। इसका मतलब अगर किसी कंपनी को परफेक्टली माना जाएगा तो उस सिचुएशन में माना जाएगा जब वो इफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव करेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। आपके सामने है इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। अभी मैंने बताया था इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि यहाँ पे गोल पूरा करना, गोल पे फोकस। इफिशिएंसी का क्या मतलब है, कॉस्ट कम। ओके, अब देखते हैं इनमें डिफरेंस। जो आपका इफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस इज प्रोड्यूसिंग ए डिजायर रिजल्ट इवन इफ इट टेक्स सम
अननेसेसरी रिसोर्सेज, मतलब हमें डिज़ायर रिजल्ट अचीव करना है, भले ही वो अननेसेसरी रिसोर्सेज भी यूज़ कर ले, मतलब कॉस्ट ज़्यादा भी हो जाए, भाई रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करेगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा हो जानी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्टिव हो जाएगा अगर वो अपना गोल अचीव कर ले। वहीं इफिशेंसी की बात करें तो इफिशेंसी इज प्रोड्यूसिंग ए डिज़ायर रिजल्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग डिज़ायर रिजल्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, मटेरियल और एनर्जी। अगर टाइम वेस्ट नहीं करने की, मटेरियल वेस्ट नहीं करने की, एनर्जी वेस्ट नहीं करने की, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जानी है। एक पर्सन एक प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा रिसोर्स लगा रहा है, एक कम रिसोर्स लगा रहा है, तो जो कम रिसोर्स लगाएगा उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जानी है, तो यहाँ पे कॉस्ट कम हो जानी है। लेकिन इसमें ये नहीं था कि मतलब 500 यूनिट गोल अकम्प्लिश करने की कोई बात नहीं कही गई, सिर्फ डिज़ायर रिजल्ट के लिए अगर वो टाइम कम ले रहा है, वो कम ले रहा है अपनी मटेरियल और एनर्जी, तो वो इफ़िशेंसी वहाँ पे इफ़िशेंट माना जाएगा। ओके, सेकंड देखते हैं। इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट टास्क, गोल मतलब कंप्लीटिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करना ऑन टाइम एंड अचीविंग डिज़ायर गोल। वो एक गोल की बात करी, एक्टिविटी को टाइमली करने की बात करी गई, टास्क को कंप्लीट करने की बात करी गई, लेकिन यहाँ पे कोई भी इफेक्टिवनेस में ये बात नहीं करी गई कि आपको मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करनी है। वहीं इफिशेंसी में कहा, इसका मीन्स होता है कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली, उसे करेक्टली करो विथ मिनिमम कॉस्ट। ओके, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट ज़्यादा हो, कॉस्ट कम हो, कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज़्यादा होना है। तो ध्यान रखना, इफेक्टिवनेस गोल पे फोकस करती है, इफिशेंसी कॉस्ट को कम करने पे फोकस करती है, और एक अच्छा मैनेजमेंट वही होगा जो इन दोनों चीज़ों पे फोकस करता है, इफेक्टिवनेस में भी और इफिशेंसी में, तभी अच्छे से गोल अचीव होगा और कंपनी को प्रॉफिट होगा। डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या फीचर होते हैं। तो फर्स्ट, मैनेजमेंट होता है गोल ओरिएंटेड। सीधी सी बात है, हमारे पास कोई गोल होगा तभी हम मैनेजमेंट करेंगे, मतलब उसे मैनेज करें, उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन देंगे, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग करेंगे। तो गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, सब जगह होता है मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी में, या आप अपने घर को ही ले लो, अगर किसी का घर में मतलब है कोई पर्सन हैंडल करने वाला, तो वो घर को मैनेज करके चलना पसंद करता है। सेम कंपनी में बेस लेवल से लेकर टॉप लेवल तक हर लेवल पे मैनेजमेंट ज़रूरी है, हर फंक्शनल लेवल पे मैनेजमेंट ज़रूरी है। वहीं अगर बात करें, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल कैसे है भाई? मैनेजमेंट हम वर्क का भी करेंगे, हमारा जो वर्क है उसको भी मैनेज करेंगे कि हमें कैसे पहले क्या वर्क कराना है, फिर क्या कराना है, मैनेज करेंगे सीक्वेंस में, किस तरह से कराना है वो भी करेंगे, अपने पर्सन्स को भी मैनेज करेंगे कि कौन सा वर्क किस पर्सन से कराना है। तो ये भी है कि भाई मल्टी डायमेंशनल है, एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए, बहुत सारी डायमेंशन में मैनेज करना होता है। देखो यहाँ पे है वर्क का मैनेजमेंट, पीपल का मैनेजमेंट, ऑपरेशंस का, अदर भी आते हैं, ये मेन बताए गए हैं यहाँ पे। फिर है मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट कभी भी एंड नहीं होने का। एक कंपनी जब तक है और उसके बाद भी जब वो लिक्विडेट हो जाएगी, तो लिक्विडेशन में भी एक मैनेजमेंट रखना पड़ता है कि इस मैनेज करना होता है कि कंपनी एंड हो गई तो कंपनी की जो एसेट्स बेचने हैं, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसे सेल करना है, वो भी एक मैनेज करने के थ्रू ही होंगे, मैनेज करके ही। फिर ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब क्या है, कोई सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, एक ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, अगर ग्रुप होगा तभी मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। ग्रुप एक्टिविटी है। डायनामिक फंक्शन है, मतलब डायनामिक कैसे है, ऐसा नहीं होगा कि सेम चलता रहेगा, मैनेजमेंट में चेंज आते रहते हैं, मतलब कि हो सकता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट में चेंज आता है। मैनेजमेंट ने आज किसी टास्क को करने का कहा कि तुम लोगों को ऐसे करना है, लेकिन आउटसाइड कोई अच्छी टेक्निक, मतलब और अच्छा तरीका देखा मैनेजर ने कि इस काम को अगर इस तरह से करेंगे तो ये और इफेक्टिवली और इफिशिएंट होगा, तो मैनेजमेंट फिर उस तरीके को अडोप्ट कर लेगा। तो डायनेमिक होता है, फिक्स नहीं होता कि यही रहना है। देन मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। भाई मैनेजमेंट को टच तो नहीं कर सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें मैनेज हैं, लेकिन हम उन्हें टच मतलब उसे फील कर सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से काम हो रहा है, कितने अच्छे तरह से सीक्वेंस में वर्क हो रहा है, कितनी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हो रहा है ड्यू टू मैनेजमेंट। बट मैनेजमेंट को टच थोड़ी कर सकते हैं, एक इंटेंजिबल फोर्स है। ओके,
तो ये मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको 12th क्लास की अपकमिंग बिजनेस स्टडी की वीडियो यहाँ पे आपको सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक